नमस्कार दोस्तों। तो हम देखते हैं आज कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एसईओ के लिए कंटेंट के ऊपर हमें कैसे काम करना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है और हम और हमारे कंटेंट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड होता है कि हम जब भी कोई एसईओ करते हैं तो वो हमारे कंटेंट के ऊपर भी काफ़ी काफ़ी डिपेंड होता है। तो हम आज सीखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें कंटेंट के ऊपर किस तरीके से काम करना है और कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए जिससे गूगल हमारी वेबसाइट को अच्छा रैंक दे और हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप रैंक में दिखे। मैंने इससे पहले फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। फिर मैंने सेकेंड क्लास में बताया था कि वर्डप्रेस वेबसाइट में कौन से एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल किया जाए और उसके ऊपर किस किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैंने प्लगइन में भी आपको को दिखाया था कि टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से यूज करते हैं और कौन सी प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना चाहिए। मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया था स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हमें प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं और प्लगइन में किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, तो अगर आप पिछला दो टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप चैनल से भी देख सकते हैं या मैं सेम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि गूगल क्या होता है कि वो कंटेंट के ऊपर काफी ध्यान देता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना है, फिर हमें प्लगइन डालना है, ऑल इन ऑल एसईओ प्लगइन, जो कि काफी अच्छा होता है। ठीक है, फिर कंटेंट में हमें क्या करना होता है कि सबसे फर्स्ट H1 लगाते हैं। ये जैसे कि बड़े टैग में दिख रहा है, ये H1 होता है, फिर इससे छोटा होता है H2 होता है, फिर H3 होता है। तो कंटेंट में एक H1 का यूज करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली साइट, और इसमें कौन कौन से कीवर्ड को फोकस किया गया मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये सारे कीवर्ड हैं, ये सारे कीवर्ड को फोकस किया गया है। गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा, बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा, बेस्ट गायनी इन ग्रेटर नोएडा, टॉप गायनी इन ग्रेटर नोएडा, टॉप गायनी डॉक्टर इन ग्रेटर नोएडा। तो ये सारे कीवर्ड हैं जिससे कि हम चाहते हैं कि हम अगर किसी ने सर्च किया तो ये सारे कीवर्ड से हमारी साइट टॉप में दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। तो मैं ये वर्डप्रेस की साइट है, तो वर्डप्रेस में मैं सबसे पहले लॉगिन करूंगा, एडमिन लॉगिन करूंगा। ये लॉगिन कर लिया, ये पेज के ऊपर जाऊंगा, फिर मैं पेज का जो नाम है ये गायनेकोलॉजी का पेज है। ठीक है, तो मैं गायनेकोलॉजी का पेज यहाँ से सर्च कर लेता हूँ पहले, गायनेकोलॉजी। ठीक है, मैं यहाँ से सर्च कर लिया, फिर मैं नीचे जाऊंगा, कौन सा पेज है, ये वाली पेज है।
तो इसमें ये इसके पेज खुल गए। फिर वर्डप्रेस में आप जब लॉगिन करेंगे, आप पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे फर्स्ट ये दिखाता है एडिट विद एडिटर। इसका मतलब होता है कि जहां से हम कंटेंट डालते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं, हम बटन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ये दिखाएगा टाइटल टाइटल डालने का, डिस्क्रिप्शन डालने का। तो ये मैंने पिछले टॉपिक में करवाया था, तो अगर किसी को समझना हो तो पिछले टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, मैं कंटेंट के ऊपर काम करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं कंटेंट के लिए ऊपर जाऊंगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ये लोडिंग में है। लोडिंग होते ही मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। तब तक मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड है। और ये जितने भी कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड को हमें अपने कंटेंट में भी यूज करना है, और कंटेंट जो होंगे वो यूनिक होंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी साइट से कॉपी करके अगर हम कंटेंट को यूज करते हैं तो गूगल कभी भी हमारी साइट को रैंक में शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? गूगल हमेशा यूनिक कंटेंट को सर्च करता है। जितनी भी साइट लाइव होती है, गूगल का क्रॉलर होता है, वो टाइम टू टाइम क्रॉल करता है। जितनी भी नए कंटेंट होते हैं वो नए कंटेंट को सर्च करता है। अगर सपोज हम किसी भी साइट से डुप्लीकेट कंटेंट को यूज करते हैं अपने साइट के ऊपर, तो गूगल को न्यू कंटेंट नहीं मिल रहा है। वो कंटेंट पहले से किसी साइट में है, आपकी साइट को वो क्रॉल ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो जब भी हम कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट यूनिक होनी चाहिए, अट्रैक्टिवता होनी चाहिए, और सर्विसेज के बारे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्विसेज है गायनोकोलॉजिस्ट का और हम कंटेंट कुछ भी लिख रहे हैं। अगर हम गायनोकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल हैं या डॉक्टर हैं तो कंटेंट उसके हिसाब से ही बनने चाहिए, और कंटेंट के अंदर कीवर्ड ये दिखाने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद लोड कर गया। हाँ, ये लोड कर गया। ठीक है, अब जैसे कि सबसे टॉप में ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये टॉप में, ठीक है, ये टॉप में दिख रहा है बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा, वेस्ट टॉप गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल इन नोएडा एक्सटेंशन। ठीक है, तो टाइटल के अंदर भी जो मैंने ये यूज किया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? टैग। आप देख सकते हैं टैग यहाँ पर क्या शो कर रहा है? H1 शो कर रहा है। ठीक है, तो वेबसाइट के कंटेंट में 1H1 होना कंपलसरी है। और H1 के अंदर हम कंटेंट क्या यूज करेंगे? कंटेंट यूज करेंगे जो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड हो। सपोज हमारा कीवर्ड यहाँ पर क्या है? गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा है, बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा है, बेस्ट गायनी है, टॉप गायनी है, गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल है। हाँ, तो हम अपने कीवर्ड से रिलेटेड ही यहाँ पर यूज करेंगे, और ये प्रॉपर सेंटेंस में हम डालेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा। तो ये कीवर्ड को कवर कर लिया। ठीक है, फिर टॉप गायनोकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल इन ग्रेट नोएडा एक्सटेंशन, ये भी कवर कर लिया। फिर कहीं पर बेस्ट लगा हुआ है तो बेस्ट भी कवर कर लिया। सपोज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा।
तो गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ से उठाएंगे, गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा। तो ये कवर कर लिया फर्स्ट कीवर्ड। फिर सेकंड कीवर्ड है बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा। तो अगर मैं यहाँ से उठा लूंगा तो बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ये भी कवर कर लिया। फिर है बेस्ट गायनी इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है, तो गायनी भी गायनोकोलॉजी गायनी सेम ही होता है, तो हमें उसे दोबारा ये लिखने का काम नहीं है। क्या होता है कि हर कीवर्ड को उसमें डालना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम ऐसे वर्ड को उठाएंगे जो कि दूसरे वर्ड को भी कवर कर ले। अगर मैं गायनी बोल रहा हूं तो वो गायनोकोलॉजी को भी कवर कर रहा है, गायनोकोलॉजिस्ट को भी कर रहा है, ठीक है। फिर ये मैं यहाँ पर आता हूँ, ये भी सेम है, गायनी डॉक्टर है। फिर गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है, तो गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा ये भी कवर है। हाँ, ये गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल, हाँ, ये गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल ये इधर से कवर कर लिया, और ये ग्रेटर नोएडा इधर से कवर कर लिया, ठीक है। तो हम जो H1 करेंगे, ठीक है, वो हमारे टाइटल से मिलता जुलता उसमें वर्ड होने चाहिए, ठीक है। फिर मैं ये आता हूँ कंटेंट के ऊपर, फिर उसके नीचे ये कंटेंट है। हाँ, कंटेंट में भी हम अब कोशिश करेंगे कि कुछ कीवर्ड को यूज करें, जैसे कि अब हमारे पेज में कई सारे कंटेंट है, मतलब कई पैराग्राफ में कंटेंट है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही हम सारे कीवर्ड को कर ले यूज, नहीं, हर कीवर्ड को डिफरेंट पैराग्राफ में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया हुआ है, बेस्ट गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। फिर मैंने सेकेंड कीवर्ड भी सेम पैराग्राफ में यूज कर लिया है, टॉप गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल भी यूज कर लिया है मैंने सेकेंड पैराग्राफ में, ठीक है। हाँ, फिर मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूँ, नीचे कंटेंट में, फिर नीचे भी कंटेंट है। फिर यहाँ मैंने कवर कर लिया बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट गायनी इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ये भी कवर कर लिया। फिर बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट ये भी कवर कर लिया, ठीक है। फिर मैं नीचे दिखाता हूँ, बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन नोएडा एक्सटेंशन ये भी कवर कर लिया, नियर भी डाल दिया है, ठीक है। फिर बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट नियर मी भी कवर कर लिया, ये जो एक लास्ट में ये वाले थे कीवर्ड, ये बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट नियर मी ये भी कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कंटेंट के अंदर कीवर्ड को यूज करना है, ठीक है। और पेज के ऊपर कम से कम कोशिश करें कि 500 से 600 वर्ड के कंटेंट हो, ठीक है। और सबसे फर्स्ट H1 डालने हैं कंटेंट में, और उसके अंदर कीवर्ड से रिलेटेड बनेगा, ठीक है, H1। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में कोशिश करना है कि 1 से 2 कीवर्ड अगर तो हो, मतलब कि अगर डाल सके तो डाल दें, या नहीं तो 1 कीवर्ड तो कंपलसरी डालना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जितने भी कंटेंट है, और ये जितने भी कंटेंट है हर कंटेंट में हेडिंग डालना है। जैसे कि फर्स्ट कंटेंट में का हेडिंग H1 था, सेकेंड का भी मैंने हेडिंग डाला हुआ है, और हेडिंग के अंदर भी कीवर्ड से मिलता जुलता ही हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ये टैग के अंदर यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, H1 है, नहीं 2 है, ठीक है, तो मैंने H2 डाल दिया।
फिर यहाँ पर आता हूँ, ये भी H2 है, ठीक है। फिर ये भी H2 है, ठीक है। फिर ये H2, हम इसे H3 भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि कंटेंट के अंदर कीवर्ड को यूज करना है। अब कीवर्ड कैसे यूज करना है वो मैंने बताया। और कंटेंट में सबसे फर्स्ट H1 को यूज करना है। एक H1 कंपलसरी होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि 2 बार 3 बार डाल देते हैं, नहीं। H1 जो होता है वो सिंगल टाइम होता है। H2 आप 2 बार डाल सकते हैं, 3 बार डाल सकते हैं। S3 भी 2 बार 3 बार कर सकते हैं, लेकिन H1 सिंगल टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अब बताता हूँ कि जैसे ये इसके अंदर ये फोटो है, ठीक है। फोटो को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। फोटो को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। फोटो को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं कि उसके अंदर भी ऑल टैग लगाते हैं। जैसे ये फोटो है, ठीक है। ये फोटो को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मैं उसका एक कोई भी कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड है, सपोज हमारा मेन कीवर्ड है गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो मैं ये कीवर्ड को ले लिया, मैं बेस्ट लगा देता हूँ, बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन ग्रेटर नोएडा। टाइटल के अंदर भी डाल दिया और ऑल टैग के अंदर भी डाल दिया, ठीक है। इसको डाल के मैंने सेलेक्ट करके सेव कर दिया, ठीक है। हाँ, फिर मैंने इसको यहाँ से अपडेट कर दिया। तो आपने देख लिया कि मैंने किस तरीके से कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया। कंटेंट के अंदर जो भी कंटेंट है उसके अंदर कीवर्ड को यूज करना है, H1 को यूज करना है, H2 को यूज करना है, H3 को यूज करना है। और जितने भी फोटो हैं, इमेजेस हैं, उसमें टाइटल ऑल टैग को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ से बैक जाते हैं। फिर मैंने जितने भी चीज किए वो हो गया। अब और यहाँ पर लास्ट में अपडेट कर देंगे, अपडेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया आज की कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। सबसे फर्स्ट में मैंने बताया कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए। कंटेंट के अंदर कीवर्ड को यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है वो मैंने बताया। कंटेंट के अंदर H1, H2, H3 को यूज करना है और उसमें कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए करना है। फिर मैंने चौथा पॉइंट बताया कि फोटो इमेजेस में टाइटल ऑल टैग को यूज करना है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है। और इससे पहले के टॉपिक को अगर कोई देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा कि हमारे आप पहले क्लास को, सेकेंड क्लास को देख लें तो उससे कंसेप्ट क्लियर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि हमारे पहले टॉपिक को, सेकेंड टॉपिक को भी अच्छे से देखें, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाए। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरे सभी टॉपिक को अच्छे से देखा और उसके ऊपर प्रैक्टिस किया तो आप एसईओ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आप भी जिस तरीके से मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं सैंपल करके दिखा रहा हूँ कि कुछ जैसे कि कीवर्ड है, जैसे कि ये कीवर्ड है, ठीक है। ये हमारे क्लाइंट ही है, ilamprep.com। तो मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर लैंड कर रहा है, ठीक है। मैं गूगल पर गया, लेकिन ये साइट की
एसईओ कुवैत के लिए हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको कुवैत के ब्राउजर में चेक कर रहा हूँ। अगर मैं सेम साइट को इंडिया के ब्राउजर में चेक करूंगा तो हो सकता है 1 पोजीशन ऊपर नीचे तो हो सकता है कि अगर वो कुवैत के ब्राउजर में चेक करूंगा, इट मीन्स कि मैं कुवैत में चेक कर रहा हूँ तो वहां पर अगर फर्स्ट दिखा रहा है, और मैं अगर इंडिया में चेक करूंगा तो हो सकता है वो सेकंड पर दिखाए, ठीक है। तो मैं ये कुवैत ब्राउजर में चेक कर रहा हूँ, ये दिखा दिया फर्स्ट पोजीशन में, और ये इसकी गूगल लोकल जीएमबी है, हाँ। तो ये भी इसका फर्स्ट में यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा ये सेकंड देखता हूँ, ये सेकंड में ये गूगल बिजनेस में फर्स्ट में दिखा रहा है, और ये एसईओ में सेकंड में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि अब जैसे कि मैंने क्या बताया था कि कंटेंट में यूज करना है कीवर्ड को, तो अगर ये हमारे कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड है, इसीलिए गूगल उसे पकड़ रहा है। ये टाइटल के अंदर भी होने चाहिए और कंटेंट के अंदर भी, ठीक है। फिर मैं थर्ड कीवर्ड को लेता हूँ, सैट कोर्सेस को, सैट कोर्सेस इन कुवैत, ये लिया। तो ये भी फर्स्ट रैंक में, और ये गूगल बिजनेस भी इसका फर्स्ट रैंक में। फिर मैं कोई दूसरा लेता हूँ, सैट कोचिंग नियर मी, ये इसका गूगल का बिजनेस है, गूगल बिजनेस में ये वाला शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसमें एसईओ में फर्स्ट रैंक में शो कर रहा है, ठीक है। फिर मैं आता हूँ टॉप एसएटी क्लासेस, टॉप एसएटी क्लासेस में भी ये फर्स्ट रैंक में है, और ये भी फर्स्ट रैंक में, ठीक है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ हर चीज को आप अच्छे से देखें। अगर वीडियो में 2 बार 3 बार भी देखना हो तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और अच्छे से देखें। मैं हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि हर चीज क्लियर हो। और पिछला जितना भी वीडियो है आप उसे भी देखें, जिससे कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं और भी कई सारे टॉपिक के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।